क्या जीवन हमारा इंसाफ है? क्या ये ब्रह्मांड इंसाफ की बात करता है? क्या इंसान इंसाफ की बात करता है? क्या जीवन का जे हर रूप रंग एक इंसाफ दे विच खड़ा, एक इंसाफ में खड़ोता है? हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। कैसा है जे संसार, कैसा है जे इंसान, कैसा है जे ब्रह्मांड, कैसा है जे परमात्मा, हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। इस वक्त दिल में क्या चलता है? इस वक्त दिल में क्या चलता है? दिल किसी का सजदा, किसी की नजर, किसी की वारना करता है। ओ है बेटा सुखवीर, मेरी रूह उसका वारना करती है, मेरी रूह उसका सजदा करती है, मेरी रूह उसको प्यार भेजती है। परमात्मा सदा बुलंदी बख्शे, परमात्मा सदा सुंदरता बख्शे, परमात्मा सदा चढ़दियां कला में रखे, परमात्मा सदा तंदुरुस्त रखे, परमात्मा सदा खुशियां निवाजे, परमात्मा सदा उसनू कामयाबी दे, परमात्मा मन को शांति, दिल को प्यार से भरे, मन को शांति से भरे और आत्मा को आराम से भरे। उसकी जुबान सदा ही परमात्मा के उच्चारण से भरी रहे, क्योंकि दिल में सजदा है, रूह में सजदा है, मन में सजदा है, मेरे अस्तित्व में सजदा है सुखवीर के लिए। ये है मेरे मन की, मेरी अस्तित्व की पोजीशन। सवाल है, जीवन इंसाफ है? अगर जीवन इंसाफ का नाम है तो जीवन की ये रचना कैसी है? हम इंसाफ में कितने हैं? हम इस जीवन को कितना पहचानते हैं, उतना ही हम इंसाफ को पहचानते हैं। पोजीशन बताती हूं अब जिस्म की। जिस्म की पोजीशन क्या है? ये तो है दिल की पोजीशन। बहुत ही गहरी शांति में, सुख में, आराम में, आनंद में। ऐसे लगता है जिस्म है ही नहीं, मैं जैसे हवा में तैरती हूं, जैसे पानी में भी नहीं। पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूं, कैसे जा रही हूं। मुझको देखना पड़ता है, मेरे पैर हैं मेरे पास, मेरे हाथ हैं मेरे पास, मेरा चेहरा है मेरे पास। ये बोलता कौन है? ये जुबान को मैं पकड़ती हूं, ये जुबान कैसे बोलती है? ये कौन बोल रहा है? जैसे कोई हवा में बोलता है। ये क्या है? ये आकार, आकार रहित आकार, जिसकी महसूसियत रोम रोम में भरी हुई है। कल की बात थी कि ये डिजाइन है, अगर ये ब्रह्मांड डिजाइन है, अगर ये डिजाइन किसका है? ये डिजाइन है आवाज का। ये किसी रूप रंग आकार का डिजाइन नहीं है, ये एक आवाज है, आवाज का डिजाइन है। अगर ये ब्रह्मांड एक आवाज का डिजाइन है, हम सिर्फ देखते हैं रूप रंग आकार को। रूप रंग आकार हमको दिखाई देता है अगर हम एनर्जिक लेवल पर होंगे। ये क्या है? रात का एक्सपीरियंस से शुरू करती हूं। मैं देखती हूं कि मेरी लेफ्ट साइड से ऐसे लगता है कि बावरोला, पेट की लेफ्ट साइड पर बावरोला उठता है। बावरोला, मैं हाथ पकड़ती हूं, हाथ से पेट पर हाथ रखती हूं
और बावरोला ऐसे जाता है जैसे वाकया ही बावरोला है। मैं उठकर लाइट जगाती हूँ। लाइट जगाती हूँ तो मैंने देखना है कि मेरी पेट की स्कैन क्या करती है, क्या पेट की स्कैन पर भी मोशन होते हैं या नहीं। मैंने फोटो भी खींचनी चाहिए, मेरे से कैमरे से फोटो खींची नहीं गई। मैंने कहा कि चलो अगली बार जब होगा, मुझको सोना ही ऐसे चाहिए कि अपने ऊपर ही कैमरा फिट कर लेना चाहिए। जब भी ऐसी बात होगी तो मेरे पास स्विच हो और मैं उसको ऑन कर लूं। मैंने देखा कि मेरी स्कैन जो है उसकी वाइब्स है और मेरी स्कैन में हिलजुल है, जैसे कोई चीज गति करती है और मेरे में बहुत ही गहरा भार है। किताबों में भी मैंने लिखा है, जे एक्सपीरियंस मेरे बहुत बार हुए हैं, पर आज का एक्सपीरियंस एक नवेकला सा था। पेट में से बावरोला जैसे बनता है, बावरोला है, ये बावरोला एनर्जी का है और वो कैसे घूमता है भीतर पेट के। कभी वो राइट साइड पर जाता है, कभी वो लेफ्ट साइड पर जाता है। वहां पर मेरे में सवाल आता है, ये एनर्जी तो हल्की होती है, एनर्जी तो दिखाई नहीं देती, तो ये भार किसका है? देखने से ही भार बढ़ जाता है, छूने से ही भार बढ़ जाता है, किसी को टच करने से भार बढ़ जाता है। हमको दिखाई नहीं देता कि जब एनर्जी में 5 तत्व का संलग्न होता है, उसके साथ मिलाप होता है। अगर एनर्जी का स्पेस के साथ मिलन हो गया तो एनर्जी में भार आ जाएगा। अगर हवा के साथ मिलन हो गया तो एनर्जी में और भार आ जाएगा। अगर अग्नि के साथ मिलन हो गया तो और भार आ जाएगा। जब 5 तत्व एनर्जी के लेवल के साथ मिलते हैं तो उसमें भार आना शुरू हो जाता है और वो जो भार है वो पदार्थ बनना शुरू हो जाता है। उसका भारीपन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वो इकट्ठापन उसको पदार्थ के रूप में बदलता चला जाता है। कितनी हवा की मात्रा है, कितनी अग्नि की मात्रा है, कितनी स्पेस की मात्रा है, उसके मुताबिक चीज बनती जाती है। कहीं पर 3 तत्व मिलते हैं, कहीं पर 2 तत्व मिलते हैं, कहीं पर 5 तत्व मिलते हैं, कहीं पर 4 तत्व मिलते हैं। वो भार बनता जाता है। भार हमको फील होता है पर भार होता नहीं। हम अपने जिस्म का भार महसूस करते हैं ग्रेविटी के कारण। ये ग्रेविटी क्या है, ये प्रसाद क्या है? अगर हमारे को स्पेस से खींचता है कोई तो उसको कहते हैं रहमत। अगर हमको जमीन की और कोई खींचता है तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटी, गुरुता। परमात्मा की अजब लीला। आकार रहित आकार को देखना है हमने। आकार रहित आकार क्या है? मैं कहती हूं कि जे पेट में जो बावरोला उठता है, जे एनर्जी का है, इसमें भार कैसे हो गया? चेतना बताती है, परमात्मा बताता है, जीवन बताता है, ब्रह्मांड बताता है। किसी का भी आप नाम ले सकते हो जो आपको अपनी सोच के मुताबिक अच्छा लगता है, जिसके साथ आपका माइंड, आपकी रूह, आपका दिल सहमत हो सकता है। कह दो कि जे स्वभाव है ब्रह्मांड का, चीज का, वो भी ठीक है। ये तो जीवन है, वो भी ठीक है। जे परमात्मा की करनी है, ये भी ठीक है। जे एनर्जी है, ये भी ठीक है। किसी भी रूप में आप देखना चाहते हो उसको, उसे रूप में वो हमारे आगे आ जाएगा। मैं देखती हूं एनर्जी में भार है और वो भार इतना ज्यादा है कि मेरे से उठा नहीं जाता।
भार घूमता है, भार हमारे पेट में घूमता रहे, जिस्म में घूमता रहे, हम कितनी देर सहेंगे? जहां पर सवाल होता है एनर्जी में भार है, तत्व के कारण जब कोई चीज की मिलावट होती है, मेरा देखना एनर्जी को भारी कर देगा, मेरा सुनना एनर्जी को भारी कर देगा, मेरा देखना, सुनना, मेरा बोलना, मेरा छूना एनर्जी को भारी कर देगा। अजीब से हम डिमेंशन में हैं। इस डिमेंशन को हम मानते हैं जे है एक जो पूर्ण ब्रह्मांड है, जे एक कंप्यूटर है। आज हम इसको मानते हैं एक कंप्यूटर, जिसको कहते हैं जे ब्लैक होल। इसको मान लेते हैं हम बिजली की तार जो स्विच के साथ जुड़ी हुई है। किस स्विच के साथ जुड़ी हुई है वो हमको दिखाई नहीं देती, पर ब्लैक होल जो है ये बिजली की तार है जो एक स्विच के साथ जुड़ी हुई है। उधर स्विच ऑन है और इस ब्रह्मांड में हर चीज, क्योंकि बिजली आ गई, हर चीज गति में है और काम करती है। वो स्विच जब उधर से कोई ऑन ऑफ कर देगा तो ये ब्रह्मांड परलों हो जाएगी। कि ये ब्रह्मांड एक कंप्यूटर है, इस बात को याद रखना। ब्लैक होल है एक तार है जो इस ब्रह्मांड को क्रिएट कर रही है। इससे वो डाउनलोड भी करती है, इसके जरिए ही वो इसका जो डिलीट करना होता है पोर्शन, उसको डिलीट भी करती है। जन्म है डाउनलोड और मौत है डिलीट। नए सिरे तो फिर पैदा करना, नए सिरे तो फिर करना। बचपन में जाती हूं, जिंदगी कैसे कैसे रूप रंग दिखाती है। बचपन में जाती हूं, मैं बीबी को कहती हूं, बीबी मेरा दिल करता है मैं चलती ही चली जाऊं, चलती ही चली जाऊं, मैं कभी रुकूंगी नहीं। पर मुझको ऐसा पता है कि जब मैं चलती ही चली जाऊंगी मैं आगे जाकर मर जाऊंगी। अभी मैंने मरना नहीं। जा ऐसे करो बीबी, मैं आगे आगे जाती हूं, आप लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अगर मैं कहीं पर मरने लगूंगी तो मुझको पकड़ लेना और मेरे को गिरने ना देना। मुझको ऐसे लगता है कि मैं किसी पहाड़ी पर चलते चलते किसी पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगी और वो पहाड़ी पर जाकर किसी खाई में गिर जाऊंगी। पर मुझको डर लगता है, अभी मैंने मरना नहीं, मुझे मरने से डर लगता है। ये मेरी स्टेटमेंट होती थी बचपन में। मैं किस पहाड़ी पर चढ़ना चाहती हूँ मुझको ये दिखाई नहीं देता था। मैं कहां से मर जाऊंगी मुझको ये दिखाई नहीं देता था। पर ये स्टेटमेंट सही थी और मेरे को ये दिखाई देता था कि मैंने कहीं पर चलना है, चलती ही जाना है और मैंने मर जाना है। एक इंसान कहता है कि मैंने जमीन पर चलना है, जमीन पर चलते चलते मैंने कहीं पर पहाड़ी पर चढ़ जाना है। एक कहता है कि मैंने इस जीवन में चलना है, एक कहता है मैंने इस मकसद में चलना है, एक कहता है कि मेरा मकसद है पैसा कमाना, एक कहता है मेरा मकसद है परमात्मा को पाना। वो किस पहाड़ी पर, किस ऊंचाई पर जाके गिरता है कि वो मर जाता है। उसकी ईगो मरती है, उसका अस्तित्व मरता है, जहां उसका जिस्म मरता है। जे हमको फिर देखना पड़ेगा। अमेजिंग। मुझको ऐसे लगता है, मैं कहती हूं बीबी मैंने जमीन पर चलना है और पहाड़ी पर चढ़ते जाना है। क्या आज मेरे लिए वो मेरी स्टेटमेंट सही है? जहां आज मेरी वो स्टेटमेंट बदल गई कि मैंने जीवन में चलना है और जीवन की ऊंचाई पर जाके अपनी ईगो को, अपने अस्तित्व को मरते हुए देखना है। डिमेंशन बदल गया, सोच बदल गई, सब कुछ बदल गया।
उस वक्त मेरी नन्ही सी सोच देखती थी कि मेरे जिस्म ने मर जाना है। उस वक्त जो मुझको मरने से डर लगा था, क्या आज मुझको उस मरने से डर लगता है कि मेरा अस्तित्व मर गया, मेरी ईगो मर गई, मेरा मैंपन मर गया, मेरा इजनेस मर गया, मेरा कुछ भी मर जाए, मैं क्यों कैसे भी अलोप हो जाऊं, मैं कहीं की ना रहूं, क्या मैं मर गई? मैं कहती हूं मैं मर भी जाऊंगी, मैं तो भी नहीं मरी। चाहे मेरा अस्तित्व ही मर जाए, मेरा अस्तित्व ही मिट जाए, तो भी मैं नहीं मिटूंगी, क्योंकि मुझको वो चीज दिखाई देगी, मेरी मौजूदगी। मौजूदगी मौजूदगी को निर्वाणा कहते हैं। मौजूदगी को क्या कहते हैं? इस ब्रह्मांड में, अगर ये ब्रह्मांड एक कंप्यूटर की तरह मैं मानती हूं, ब्लैक होल को मानती हूं कि जे इसको तार लगी हुई है, जो डिलीट भी करता है, डाउनलोड भी करता है। इसकी स्विच कहां है? उसको कौन उधर से ऑन करता है और कौन उधर से ऑफ करता है? आज ऑन है, कौन है एक दिन जो उसको ऑफ करेगा? वो कौन है? मैं देखती हूं कि मैं उस चीज में हूं, मौजूदगी। मैंने अपनी आंख को देखना है, बहुत ही गहरा राज। आप सब उसमें हैं, मैं उसमें हूं। हमारे आगे ब्रह्मांड है, हमारे आगे ही परमात्मा बैठा है और हमको दिखाई नहीं देता। हम जिसको परमात्मा कहते हैं वो हमारे आगे ही है। हम जिसको कहते हैं कि ये ब्रह्मांड की रचना क्या है, ब्रह्मांड का स्वभाव क्या है, बाबा नानक आज कहाँ है, कृष्णा आज कहाँ है, वो सब हमारे भीतर हैं, हमारे आगे बैठे हैं, हमको दिखाई नहीं देती। हमने उस चीज को देखना है, उस मौजूदगी को देखना है। मैंने अपनी आंख को देखना है। मैं अपनी आंख को कैसे देख सकूंगी? आईने के आगे जाकर खड़ी होंगी। अगर आईना ना हुआ तो कहीं ना कहीं ऐसे पानी ही मुझको दिखाई देगा। पानी से मैं देखती हूँ कि पानी के ऊपर भी रुख हैं और नीचे भी रुख दिखाई देते हैं। मेरे को इतनी अकल मेरी काम कर जाएगी कि मैं सोचूंगी कि अगर पानी में रुख की परछाई बनती है तो मैं भी ऐसी जगह पर खड़ी हो जाती हूँ कि जहां पर मेरी भी परछाई बनेगी और मैं खुद को देख लेती हूँ। मेरे में आंख को देखने का सवाल कहां से पैदा होता है? मेरे को दूसरे लोगों की आंखें दिखती है। मैं कहती हूं कि इनकी जे आंखें हैं, जे आंखों से मुझको देखते हैं, पर मेरी आंखें मुझको दिखाई नहीं देती। जहां पर राज छुपा हुआ है, मैं जिस आंख से देखती हूं, मैं उस आंख से सबको देख सकती हूं, पर खुद को नहीं देख सकती। मैंने अपनी आंख से मुझको देखना है, तो मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए कि मैं अपनी आंख से अपने आप को देख सकती हूं। यह है निर्वाणा। रुख को देखती हूं, रुख मुझको दिखाई देता है, रुख की परछाई मुझको दिखाई देती है। आईना कैसे बनता है? आईना जिसने बनाया उसने कैसे बनाया? आईने के पीछे जो पहले उसके आगे शीशा लगा होता है, वो किस किस्म का चाहिए? और उसके पीछे जो मटेरियल लगा होता है जिससे हमारी रिफ्लेक्शन हमारे पर वापस आए, वो कौन सा मटेरियल और कितना फाइन मटेरियल चाहिए? और जो आईना है, शीशा है, वो मटेरियल कैसा चाहिए और कितना फाइन चाहिए? जितना फाइन होगा उतना ही आईना है जो महंगा मिलेगा। रिफ्लेक्शन जिसमें से अच्छी आएगी। ये हरा रंग क्यों है? और आईना वो बढ़िया सबसे होता है जिसके पीछे अंगूरी कलर होता है। बढ़िया आईने के पीछे अंगूरी कलर करेंगे। अगर कोई और कलर है, लाल है, और कोई कलर है, वो आईना बढ़िया नहीं होता।
ये चीज हरी रिफ्लेक्शन क्यों है? हरी चीज पर क्यों चीज बनाई जाती है? आपने देखा होगा कंप्यूटर के नीचे भी हरा रंग किया जाता है, उसके ऊपर तारे जोड़ी जाती हैं। जहां गहरा, जिसको जंगाल रंगा हम कहते हैं, नसवारी रंग कहते हैं, वो होगा। उसमें भी जो हरा रंग होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। इसको यहीं पर छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। मेरी आंख से मुझको मैं दिखाई नहीं देती, मेरी आंख से मैं जहान को देखती हूं। 5 तत्व विषय वस्तु को देखने वाले होते हैं। आंख से सब दिखाई देता है, पर मुझको मेरी आंख ही आंख को नहीं देख पाती। मतलब के अनुभव को मैंने अनुभूति बनाना है। मैं अपने अनुभव को अपनी अनुभूति कैसे बना पाऊंगी? मेरा अनुभव मेरी अनुभूति कैसे बनेगा? दिन रात मैं एक प्रयोगशाला हूं। दिन रात मेरे आगे बैठकर मोनिका कोई बात करती है तो मैं उसको ऐसे नहीं देखती कि वो बेटी बैठी है। मैं उसको देखती हूं कि ये एक प्रयोगशाला है। मेरे जो आगे बैठी है वो मेरे को कह देते हैं, तुम्हारा दिमाग नहीं सही मां। मैं कहूं बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना, ये आपका प्रयोग है। तेरे को क्या हुआ है? ये जो सवाल करती है ना मोनिका, तू तेरे को मां क्या हुआ है, ये तुम्हारा प्रयोग है। वो कहती है तुम्हारे मेरे मुझको नहीं तुम्हारी समझ लगती, ये तुम्हारी अज्ञानता है। फिर हम क्या करें? ये तुम्हारी राह है। फिर हम कैसे समझेंगे? ये तुम्हारी मंजिल है। हर चीज में, हर बोल में, हर अल्फाज में प्रयोग। मेरी हर चीज प्रयोग बनी हुई है, क्योंकि मैंने देखा कि मैं एक इस बड़े प्रयोग की एक छोटी सी मशीनरी का ओ पुर्जा हूं। अगर ये पुर्जा खराब हो जाता है तो इस मशीनरी में नुक्स पड़ जाता है और उसको डिलीट किया जाता है। मौत है जो डिलीट कर देती है। मौत एक डिलीट है। मैंने अपने इस पुर्जे को कैसे कायम रखना है? जब मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगी। पुर्जे में खराबी होगी अगर सही इस्तेमाल नहीं होगा। पुर्जे को जंगाल लगेगा। टेंशन जो है, रोग जो है, ये जंगाल है। चीज को डिलीट करते हैं, डिलीट करते जाते हैं, जंगाल लग गया। हौली हौली चीज जो लोहा है वो झड़ने लग गया। जब लोहा झड़ता है तो हम कहते हैं कि इसको जंगाल लग गया। जब पानी सूखता है तो हम कहते हैं कि इसको जलजला लग गया। जब इंसान अपनी एमज से पीछे हटता है तो हम कहते हैं कि ये पागल होने लग गया। जंगाल लगे, पागल हो, जलजला लगे, ये इको ही चीज है। हर चीज का रूप, रंग, आकार इको ही है। उसने किस रूप में अपने आप को डिलीट करना है? अपने स्वभाव के मुताबिक। परमात्मा कहता है आंख से तू जहान को देख सकती है, खुद को नहीं देख सकती, खुद की आंख को नहीं देख सकती। जो आंख इतने बड़े संसार को देखती है वो खुद को नहीं देख सकती। आकार रहत आकार देखना है। जब वो देखने की कला आ जाएगी तो तू इस आंख को देख पाएगी। आकार रहत आकार, मैं उसको कैसे देखूंगी? आकार रहत आकार को देखना, ये जो हम मेरे को रूप, रंग, आकार दिखाई देता है, ये 5 तत्व के कारण दिखाई देता है। अगर मेरे
पास 5 तत्व नहीं होंगे तो मैं इस रूप रंग आकार को कैसे देखूंगी। मुझको अपने अनुभव को अनुभूति बनना पड़ेगा। मेरा अनुभव जब मेरी अनुभूति बन जाएगा, अनुभव क्या होता है और अनुभूति क्या होता है, अब इस पर हमको जाना पड़ेगा। हमने अल्फाज बहुत सुने हैं, हमको अल्फाजों का कोई मीनिंग नहीं पता। हमको ये नहीं पता कि अल्फाज भी, जो शब्द शैली भी है, ये एक परमात्मा की इस बनाई हुई सृष्टि की एक गाथा है, एक कहानी है। 2 को 2 क्यों कहते हैं, 3 को 3 क्यों कहते हैं, 4 को 4 क्यों कहते हैं। इस शब्द शैली में भी एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। कोई भी चीज इस जीवन की ऐसे ही उतर कर नहीं आती। इसको बनाने वाला इतना डाढ़ा है, इतना रहस्यमयी है कि हम इसके आगे झुक जाएंगे। मैं देखती हूं कि अनुभव है। अनुभव किसको कहते हैं, समझ किसको कहते हैं, नॉलेज किसको कहते हैं, इन्फॉर्मेशन किसको कहते हैं। ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, ये है एक इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी है। जानकारी के अलावा ये कुछ भी नहीं है। अगर ये संसार एक जानकारी है, मैंने इस जानकारी को प्राप्त करना है। किताबें हैं हमारे आगे, परमात्मा ने सिंबॉलिक रूप में फिर आगे हमारे सब कुछ रखा हुआ है। किताबें हैं, किताबें लिख दी। मैं आज किताबें लिख देती हूं, मैं आज बोलती जाती हूं। मैंने भी 11 किताबें लिख दी, सभी की सभी ऑटोबायोग्राफी। मैंने 12 किताबें लिख दी। ये इन्फॉर्मेशन है। ये मैंने इन्फॉर्मेशन कहां से ली? ये जो कंप्यूटर है, ये इन्फॉर्मेशन है। ये जो ब्रह्मांड है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन जिसको मैं कह दूं कि ये आवाज है, आवाज सुनने को हमको सुननी आनी चाहिए। इस आवाज को हम कैसे सुनेंगे? हमको बहुत गहरी साइलेंस में जाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कुरान में कि हजरत मोहम्मद गुफा में जाते थे और वहां पर उनको कुरान उतरती थी। जिसको गुरबानी में कहते हैं कि ये धुर की बानी है। धुर की बानी ये कैसी बानी है? इसको क्यों कहते हैं कि ये धुर की बानी है? धुर का मतलब क्या है? ठहर गई, पाज हो गया, दिमाग ठहर गया, सोच ठहर गई। ये क्या हुआ? मैं इस बोलते बोलते मेरे 2 कदम पीछे गए। मैं ठहर गई, मेरे कानों में चुप आ गई, मैं चुप में ठहर गई। मेरी आंखों में चुप आ गई, मैं चुप में रुक गई। मैं चुप को देखने लगी, मैं चुप को सुनने लगी, मैं चुप को बोलने लगी। ये जो मेरे आले दुआले चुप का विस्तार है, जिसको कहते हैं साइलेंस डिमेंशन, इस चुप के साथ मैं चुप हो गई। पहले तो जे मैं चुप को महसूस करती हूँ, चुप को देखती हूँ, चुप को सुनती हूँ, मेरे को ऐसे लगने लगा कि जे तमाम रुख, पशु, पक्षी सब के सब चुप में खड़े हो गए। मैं चुप में देखती हूँ कि मैं मिटती चली जा रही हूँ, मैं मिटती चली जा रही हूँ और मैं मिटने लग पड़ी। जैसे जैसे मैं चुप में मिटती जा रही हूँ, ये मेरा चुप का अनुभव है, ये मेरे को अनुभव बनाता जा रहा है। अब मैं देख रही हूँ कि मैं चुप में मिटती जा रही हूँ, ये मेरा अनुभव बन रहा है। जब मैं चुप में मिट गई और चुप भी मिट गई, दोनों चीजें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दोनों मिट गए। जहां पर जो मैं बन गई, मेरी मौजूदगी हो गई, वहां पर ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। मैं मिटती जाती थी, वो भी मिट गया। जो चुप थी वो भी मिट गई।
इस चुप के मिटने में और मेरे मिटने में जिस चीज की मौजूदगी बन गई वो है अनुभूति। इसको मैं कहती हूं कि मेरी अनुभूति, इसको मैं कह सकती हूं कि चुप की अनुभूति, इसको मैं कह सकती हूं कि अस्तित्व की अनुभूति, जिसमें चुप और मेरा मिटना, चुप का और मेरा मिटना एक हो गया। ना वहां पर चुप रही और ना ही वहां पर जिंदर रही। जहां पर चुप और जिंदर मिट गई वहां पर जिस चीज की मौजूदगी है वो है अनुभूति। जहां पर ठहर कर मैं देख सकती हूं अब, क्योंकि जहां पर ना ही कोई विषय है ना ही कोई वस्तु है, मैं उस चीज पर पहुंच गई जहां पर ना ही मैं देख सकती हूं कि ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो जीवन है एक इंफॉर्मेशन है। मैं उस मौजूदगी में होगी आकार रहत आकार, बॉडी लेस बॉडी। मेरी मौजूदगी है पर वहां पर कुछ भी नहीं है। मेरी चेतना, मेरा होश, उसको मैंने रूप देना है, उसको मैंने रंग देना। मैं होश को क्या रंग दूंगी? लाल रंग दूंगी। मैं होश को क्या आकार दूंगी? मैं कौन सा आकार बनाऊंगी? शेप कौन सी बनाऊंगी? गोल बनाऊंगी या चौरस बनाऊंगी? कुछ भी नहीं बना पाऊंगी। मैं रंग कौन सा दूंगी? कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। होश क्या है? मौजूदगी। मौजूदगी जब हमारी किसी चीज में हो जाती है वो हम बन जाते हैं अनुभूति। अनुभव एक प्रोसीजर है। मंजिल, अनुभव की मंजिल में जब हम खड़े हो जाते हैं वो बन जाती है अनुभूति। आंख को मैं देख नहीं सकती, आंख मैं बन जाऊंगी। कान को मैं सुन नहीं सकती, कान में बन जाऊंगी। ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, उन रहस्य में से रहस्य है अनुभव का अनुभूति बन जाना, आकार रहत आकार हो जाना, आवाज रहत आवाज बन जाना, रंग रहत रंग बन जाना। रंग होगा वो जैसा भी रंग बनना चाहेंगे। ये जो सृष्टि है, ये जो कंप्यूटर का हमने एग्जाम्पल दी है कि ये सृष्टि को हम मानते हैं कंप्यूटर, ये है एक इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन सेंटर में मेरा रोल क्या है? रूपा का रोल क्या है? किसी का भी रोल क्या है? रोल, हमारे किरदार। हम इस कंप्यूटर में अगर हैं तो हम कौन से चिप हैं? हम कौन से पुर्जे हैं? हम इस पुर्जे से हमको क्या मिलेगा? हमने इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना है। हम कैसे करेंगे? कंप्यूटर में चले जाते हैं हम। हमने कंप्यूटर में से कोई चीज को डाउनलोड करना है, हम वहां पर चिप डाल देंगे जहां दूसरे जो डाउनलोड करने वाले मेरे दिमाग में नहीं आता उनको डाल देंगे। वहां पर होल्स बनाई हुई है, वहां पर डाउनलोड करेंगे और उसको उतार लेंगे। पर उसको फिर कहीं पर प्रकट करने के लिए हमको फिर कंप्यूटर की ही जरूरत पड़ेगी। उस चीज को हम कंप्यूटर में ही डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो वो वैसे ही जो चिप है वो वैसे ही किसी काम का नहीं। बड़ी अजीब सी गाथा है परमात्मा की, बड़ी अजीब सी चीज है जो उसने रचना बड़ी अजीब सी रची है कि पदार्थ पदार्थ के ही काम आएगा।
हवा हवा के ही काम आएगी, रोशनी रोशनी के ही काम आएगी, आंख आंख के ही काम आएगी। पर कोई भी चीज खुद के काम नहीं आती, खुद की मौजूदगी बन जाती है। खुद की मौजूदगी क्या है? अगर मैं आज इस ब्रह्मांड में खुद की मौजूदगी में ठहर जाऊंगी, मैं एक मौजूदगी बन गई, अपनी ही एक अनुभूति बन गई। अगर ये निर्वाणा धर्म का एक अल्फाज उठाती हूं कि ये समाधि है, ये निर्वाणा है, पर अगर कोई नास्तिक है वो इस बात को नहीं मानेगा। वो कहेगा कि ये निर्वाणा नहीं है, ये तो स्वभाव है इंसान का। वो अपने स्वभाव में स्थिर हो गया, वो अपने स्वभाव में ठहर गया। नास्तिक को हम छोड़ नहीं सकते। धर्म को जो मानता है, परमात्मा को जो मानता है, वो कहता है कि परमात्मा है। वो कहेगा कि हमारी ये निर्वाणा प्राप्ति है। पर जो परमात्मा को नहीं मानता, पर वो बहुत ही गहरा अपने आप में ठहर चुका है, अपने स्वभाव में ठहर चुका है, परमात्मा तो उसमें भी उतना ही है। जितना नास्तिक में परमात्मा है उतना आस्तिक में, जितना आस्तिक में परमात्मा है उतना आस्तिक जो है परमात्मा के साकार रूप को मानता है, नास्तिक जो है वो परमात्मा के नकारात्मक रूप को मानता है। दोनों की पोजीशन एक है। साकार रूप में जाके भी एक धर्मक व्यक्ति कहलाता है, एक आत्म व्यक्ति कहलाता है, और प्राप्ति करता है वो परमात्मा की। वो परमात्मा की प्राप्ति करता है साकार रूप में। एक नास्तिक है, वो परमात्मा की प्राप्ति करता है नकारात्मक रूप में। जब परमात्मा क्या है? एनर्जी। जब परमात्मा क्या है? होश। अपनी मौजूदगी में ठहर जाना, जहां से एक जीवन और शुरू होता है। अपनी मौजूदगी में ठहर जाना, मेरी वो मौजूदगी जहां पर मैं में मिटकर अपनी मौजूदगी में खड़ी हो गई। वर्तमान में खड़ी हो गई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनोखा, बड़ा गहरा डाटा जो जीवन का भेद है। मैं अपनी आंख से जहान को देखती हूं, पर मेरी आंख मुझको ही नहीं देख पाती। चुप। मैं अपनी आवाज सुन सकती हूं, मैं दूसरे की आवाज सुन सकती हूं। आंख से चलता है 80% जीवन। आंख हमको ज्ञान देती है 80%। कान हमको ज्ञान देते हैं 10%। बाकी की इंद्रियां हमको ज्ञान देती है 10%। जुबान से हम बहुता ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। जितना ज्ञान हम सही रूप में आंखों से लेते हैं, क्योंकि कान से जो 10% हम सुनते हैं, उसको तब तक हम भरोसा नहीं कर पाएंगे जब तक वो हमारी आंख उस पर मोहर नहीं लगा देगी। परमात्मा पर भरोसा करना बहुत कठिन है। चाहे हम हर रोज परमात्मा के लिए जप तप पूजा पाठ करते हो, जब तक परमात्मा दिखाई नहीं देगा, हमको किस रूप में परमात्मा को देखना है, उसकी मौजूदगी को देख नहीं लेंगे, हम परमात्मा पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। हमारी भरोसे की डिग्री होती है। हम फुली भरोसे के काबिल नहीं हैं। हम पूरा भरोसा नहीं करते परमात्मा पर, कुछ करते हैं। हमारी शक हमारे साथ चलती है। जिनमें शक प्रदान हो जाती है वो नास्तिक होते हैं, जिनमें भरोसा प्रदान हो जाता है वो आस्तिक होते हैं। पर चलते हैं साथ साथ। ऐसे नहीं कि जो आस्तिक है वो आगे हैं, ऐसे भी नहीं कि जो नास्तिक हैं वो आगे हैं। वो साथ साथ चलते हैं, एनर्जी साथ साथ चलती है।
बात है कि अगर जे इंफॉर्मेशन सेंटर है, जे किसका इंफॉर्मेशन सेंटर है? हमारी एनर्जी का, हमारे निर्वाणा की स्टेज का। अगर मेरी मौजूदगी जहां होगी, मैंने निर्वाणा स्टेज प्राप्त कर ली, तो मेरा आगे का क्या होगा? मेरी मौजूदगी जहां पर इंफॉर्मेशन बन के लहराती रहेगी, क्योंकि मैं देखती हूं कि मेरे आले दुआले इंफॉर्मेशन रहती है, हर वक्त मेरे आले दुआले इंफॉर्मेशन रहती है। मैं उस इंफॉर्मेशन को कैच करती जाती हूं। इतनी गहरी इंफॉर्मेशन जो मैंने सुनी नहीं, जो मैंने पढ़ी नहीं। ये इंफॉर्मेशन क्या है? आज परमात्मा ने ऐसे नहीं कि मेरे आले दुआले करोड़ों लोग बैठा कर रखे हैं जो मेरी इस आवाज को सुनते हैं। अगर मेरे साथ आज 3.5 लाख लोग हैं, उनमें से जो गहरे से गहरा सुनते होंगे वो 3 या 4 लोग होंगे सिर्फ, जिनकी बात मेरी जिस समझ में आती होगी। जब हम कुछ सुनते हैं, सुनने वाले हैं, जैसी एंगेजमेंट आती है, सुनने वाले पहुंच जाते हैं 2500 तक, 3000 तक। पर उन्होंने क्या वो ही सुना जो मैंने बोला, जो मुझको दिखाई देता है? परसेंटेज कितनी होगी उनकी? 40%। जो समझे होंगे उनकी वो कितने होंगे? 10 लोग। जो वो ही बात समझे होंगे जो मैं कह रही हूं, वो कितने होंगे? 2, 3। मेरे आले दुआले लोग, परमात्मा ने इतने लोग क्यों नहीं इकट्ठे किए? वो नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। जब मैं मर जाऊंगी उस वक्त इकट्ठे होंगे। जो स्रोत है वो गायब हो गया। वो स्रोत जो स्रोत में ही मौजूद हो गया, जीते जी वो चीज नहीं प्राप्त होगी, मर के प्राप्त होगी, क्योंकि स्रोत में चला गया। ऋषि मुनि पीर पैगंबर कोई भी हो, जो सही स्रोत है, मैं कहती हूं कि मैं सही स्रोत हूं, क्योंकि मैं किसी से भी ये चीज प्राप्त नहीं कर रही। मेरी चीज मेरे भीतर से आ रही है। मैं ऐसे नहीं कि मैं उस चीज के पीछे जाती हूं कि मुझको जो मिले। मैं खाली हूं। ये ब्रह्मांड एक इंफॉर्मेशन है। वो ब्रह्मांड की जो ये इंफॉर्मेशन है वो मेरे में डाउनलोड होकर जा रही है। मैं इसको प्राप्त नहीं कर रही। वो मेरी प्राप्ति नहीं है। मैं खाली चिप हूं। मेरे में कुछ और नहीं है। मेरे में जे नहीं है कि जे इंसान कैसा है। मेरे में जे नहीं है कि जे मेरा धर्म है। मेरे में जे नहीं है कि जे मेरा मुल्क है। मेरे में जे नहीं है कि जे मेरा घर बार है। मेरे में जे है कि मैं सिर्फ हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं। मोनिका डेवियरियाना मेरे नहीं है, रवि मेरा नहीं है। जे परमात्मा ने दिए हुए मुझको वो एहसास हैं जो मेरे इस चिप को, खालीपन को कंप्लीट करते हैं किसी ना किसी और रूप में। वो रूप क्या है उसकी बात करूंगी फिर। मैं हूं खाली चिप। ये कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन है वो अपने आप को डाउनलोड करता है। मैं उस इंफॉर्मेशन में से गुजर रही हूं। ये है सब एग्जाम्पल। मैं उसमें से गुजर रही हूं और मुझको अच्छी लगती है। मैं मोनिका को कहती हूं, मोनिका देख आकर कितनी सुंदर है। गूगल में ये तस्वीर किसी ने बनाई। मोनिका देख आकर ऐसे कितना अच्छा किसी ने लिखा है। मोनिका देख ये गीत कितना सुंदर है, इस गीत को तू भी सुन। किसी का डाउनलोड किया हुआ, किसी का गाया हुआ, जैसे मैं मोनिका को सुनाती हूं।
वैसे ही ये इंफॉर्मेशन सेंटर है हमारा ब्रह्मांड। ये किसका इंफॉर्मेशन सेंटर है? ये स्विच कहां से लगी हुई है, वो स्विच तक पहुंचना है। वो स्विच क्या है? मैंने बीबी को कहा बचपन में, बीबी मैं जाना है कहीं पर। वो ही बात जो मैंने पहले उठाई थी, मैंने चलती ही चली जाना है, चलती ही चली जाना है। बीबी मुझको इतना पता है, मैं बहुत दूर तक जाऊंगी और किसी पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगी और मैं किसी खाई में गिर जाऊंगी, पर मैं अभी मरना नहीं। मेरा मरने से मुझको डर लगता है, मैंने मरना नहीं, मैं मर जाऊंगी, पर मैं उस पहाड़ी पर जाना है। सबसे पहले मेरे कानों में एक आवाज आने लगी। बीबी मेरे कानों में आवाज आती है, मुझको कुछ सुनाई देता है। वो आवाज क्या है बीबी? मैं चारों तरफ भागती फिरती थी, चाहे मेरी उम्र 7 साल की थी, चाहे 8 साल की थी, चाहे 13 साल की थी, चाहे 19 साल की थी, चाहे 25 साल की थी, मैं भागती रहती थी। दर्शन, मेरे कानों में आवाज पड़ती है, मैं तो चली। रवि, मेरे कानों में आवाज पड़ती है, मैं तो चली। रियाना, मेरे तो कानों में आवाज पड़ती है, मैं चली। मुझको कुछ सुनाई देता है, मैं चली। कहाँ चली बीबा? तू कहाँ चली? तू मुझको बता तो सही, मैं खुद को पूछती हूँ तू कहाँ चली। 7 साल की सी तब भी तू चली, तेरा जो चलना ही खत्म नहीं हुआ। तू कहाँ चली? तू बता। जिनको बताती हूँ वो तो डिफरेंट हो गए, बदल के चले गए, पर मैं वही की वही सब्जेक्ट खड़ी हूँ और मैं कहती हूँ मैं चली। उस वक्त कहती थी मैं जमीन पर चलती जाती हूँ, आज मैं कहती हूँ कि मैं हवा में उड़ती जाती हूँ। अब जहां पर बदल गया, ये बदला है आज रात। क्या बदल गया? वो मुझको समझ आ गई। जिस वक्त मैंने बीबी को कहा था मैरिज होगी 19 साल की उम्र में, ये बात मैंने दर्शन को कही, मेरे कानों में आवाज पड़ती है, मैं चली। मुझको कुछ हो गया, मैं चली। आज मैं कहती हूं मैं हवा में उड़ती जा रही हूँ, हवा में उड़ती जा रही हूँ। आज मैं चल नहीं रही, मैं हवा में उड़ती जा रही हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं कितनी तेजी से उड़ती जा रही हूँ। मैंने 2 लोगों को बताया, अरियाना, रवि, मैं उड़ती जा रही हूँ, मैं उड़ती जा रही हूँ, हवा में बहुत तेजी से उड़ती जा रही हूँ और मेरे आगे ये जमीन, ये संसार बॉल की तरह खड़ा है और मैंने जोर से एक खिलाड़ी की तरह किक मारनी है इस संसार में। मैं आगे देखती हूं, जब मैंने किक लगाई वहां पर मैं गिर जाऊंगी बीबी, मैं मर जाऊंगी। जहां पर मैं किक लगाती हूं पूरे होश से, पूरी जागती हूं और मैं किक लगाती हूं। जब मैं देखती हूं किक लगाने से मेरा ध्यान जाता है आगे के मैंने किक लगा दी। वहां पर ना मैं होती हूं, ना ही जमीन होती है, ना ही कुछ होता है। वहां पर एक अलग सा डिमेंशन खड़ा हो गया मेरे आगे। जब मैं बीबी को बचपन में कहती हूँ कि बीबी मैं चलती ही जा रही हूँ, चलती ही जा रही हूँ, मैं पहाड़ी के किसी ऊंचाई पर पहुंच जाती हूँ
उस वक्त मुझको क्या दिखाई दिया था? उस वक्त मुझको आवाज सुनाई दी थी। उस वक्त मुझको, मैं आवाज के पीछे तमाम उम्र रही, ये आवाज कौन सी है? जब चक्की की कूक सुनती थी, वो आवाज मुझको नम कर देती थी। वो आवाज मुझको उसी आवाज के साथ मिलाती थी जो मैंने चढ़ाई पर चढ़ते हुए देखी थी, सुनी थी। वो आवाज जो मेरे कानों में पड़ती थी, वो आवाज चाहे चक्की की कूक थी, चाहे वो गुरुद्वारे से आती हुई किसी दूर से कोई आवाज थी, चाहे वो गाड़ी चलती है छक 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 छक, वो मेरे को वो आवाज तक पहुंचाती थी, चाहे तरपाल से कोई पानी का तुबका पड़ता है पानी में, जा किसी जमीन पर, जा किसी भांडे में, बर्तन में, वो आवाज मुझको वहां पहुंचाती थी। कई घड़ी की टिक 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 चलती है, वो भी चीज मुझको वहां पहुंचाती थी। हर चीज मुझको वहां पहुंचाती थी। उस आवाज में एक तस्वीर अंकुर हुई थी, वो थी शिव जी। शिव जी से क्या नाता था? शिव जी क्या है? हिंदू धर्म की जय रचना, किसे ऋषि मुनि की जय कहानी, शिव जी, ये क्या है? वहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सवालिया चिन्ह बन के मेरे सिर में वो चीज खड़ी हो गई। वहां पर मुझको शिव जी मिले, और जो मेरे कान में सुरीली आवाज थी, वो थी बहुत गहरी पहाड़ियों में कोई बैठा हुआ, कोई गुनगुनाती कोई अनायत सी, जो मुझको जोड़ देती है। मैं कहीं पर बसनीक थी, मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में। मेरे कानों में अनायत पड़ती थी कुरान की। वो क्या है? मैं रुक गई। ये सब क्या है? मेरे आले दुआले जे कैसी रचना रची जा रही है जो मुझको खींचती है। मेरी कॉन्शियस, मेरी चेतना, मेरा होश, मेरा अस्तित्व कहां से गुजर रहा है? इस इंफॉर्मेशन से मुझको क्या हो रहा है? मुझको ये इंफॉर्मेशन काहे के लिए चाहिए? आज मैं हवा में उड़ती जा रही हूं और मैं जमीन को किक लगाती हूं, इस धरती को किक लगाती हूं, और जब मैं देखती हूं वहां पर एक और नया डिमेंशन है। वहां पर ना तो जमीन है, ना ही मैं हूं, वहां पर मौजूदगी है। वो जमीन की मौजूदगी है, मेरी और जमीन की मौजूदगी। जैसे मेरी और चुप की मौजूदगी मेरी अनुभूति बन गई थी, वहां पर जमीन जैसे संसार और मेरा अस्तित्व एक मौजूदगी बन गया। वहां पर एक और डिमेंशन खड़ा हो गया। ये डिमेंशन क्या है? ये मुझको क्या दिखाता है? ये है आगे की गाथा। अजीब अजीब अजीब। मैंने कहीं स्टेज पर जाकर लोगों को इकट्ठे करके ये बात नहीं बताई। परमात्मा ने मुझको जहां पर खड़ा कर दिया, जहां पर कोई भी नहीं है, जहां पर सिर्फ रुख है, जहां पर सिर्फ बहता हुआ पानी है, मुझको वो सदा ही लेके आता है जहां पर कोई इंसान ना हो। वो मुझको सदा ही लेके आता है जहां पर पानी हो। वो मुझको लेके आके खड़ा कर देता है जहां पर रुख हो, जहां पर सूरज की किरणें आती हो, जहां पर खुला आसमान हो। क्यों क्यों क्यों? इतना भेद है। डाउनलोड वो करता है खुले वातावरण में। वो कुछ चीज भेजता है, वो मेरे से फिर डाउनलोड करवा रहा है। मैं किस चीज को कैसे पकड़ रही हूं, वो मुझको बरत रहा है, मुझको मेरा अपयोग करता है, मुझको जूझ करता है।
और मैं देखती हूँ कि ये बुत कैसे जूझ हो रहा है, इसका कैसे अपयोग हो रहा है। ये जो मैं देखती हूँ इसको फिर दो बातों में मिला देना। आज साइंस होती तो वो बात मेरी समझ जाती। जो साकार रूप को मानते हैं उनकी समझ में कम आएगी। जिन्होंने साकार रूप में अनुभव किया होगा वो समझेंगे, जहां फिर साइंस समझूगी। जहां पर फिर एक तो मेरे जिस्म की और इस जमीन की मौजूदगी एक हो गई, और वो मौजूदगी बन गई, वो अनुभूति बन गई, बहुत बड़े लेवल पर अनुभूति बन गई। दूसरा, परमात्मा मुझको क्या करवाता है, मुझको ऐसी जगह पर जाकर खड़ी कर देता है जहां पर पानी भी हो। आप देखोगे कि पानी के पास मैं सदा खड़ी होंगी, जहां पर रुख भी हो, खाली वातावरण हो, जहां पर कोई मनुष्य ना हो। मैं कहीं ऐसी जगह है जहां पर इतना सुंदर है लॉस एंजलिस, मैं कहीं सुंदर जगह पर नहीं जाती, मैं जाती हूं उस जगह पर जहां पर लोग जाना ही नहीं चाहते। सोना हीरे सदा मिलते हैं खानों में, रॉयल सड़कों पर नहीं मिलते हैं, एकांत में मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रही है, उधर मेरी किक लगा दी, उधर मुझको अनुभूति बना दिया। आज उधर मुझको बता रहा है कि ये सब डाउनलोड हो रहा है, और ये डाउनलोड तू कहाँ कर रही है और कैसे करना है तू देखती जा। और मुझको वो ऐसी बातों का गवाह बनाता है, और मैं देखती जाती हूँ कि मेरी ये गवाही मुझको क्या क्या बताती जाती है, जिसको मुझको लिखना पड़ेगा पेपर में, दिखाना पड़ेगा कि ये ऐसे सब हो रहा है। ये डिजाइन है तरंग का, ये डिजाइन है आवाज का। ये डाउनलोड करती हूं आवाज को, ये डाउनलोड करती हूं, मैं बोलती हूं जहां पर बैठकर। आप में से कुछ कान ऐसे होंगे, आप में से कुछ कॉन्शियस ऐसी होगी, आप में से कुछ आपके भीतर के दिमाग के तंतु ऐसे होंगे जिनको ये अंकुर कर रहा होगा, जैसे मुझको अंकुर करता है ये रुख, ये पानी, ये ब्रह्मांड, ये मेरा खालीपन। अजीब से माहौल में खड़ी हूं, मेरा दिल करता है घर में भागती चली जाऊं, घर तक भागी चली जाऊं। दर्शन को कहूं आउट, देवी को करूं आउट, अरियाना को कहूं भाग जा, मोनिका को, सभी को, पक्षियों को, सभी को भगाकर घर से निकाल दूं, और वहां पर मैं अलोप हो जाऊं। वहां पर ही क्यों, उनको निकालने की जरूरत क्या है, मैं जहां पर अलोप क्यों नहीं हो जाती। इसमें भी बहुत गहरा भेद है, साथ बने रहना। अमेजिंग, अमेजिंग। मुझको नहीं पता मैं कहां जाऊंगी, मुझको लगता है कि मैं भाग जाऊं, मैं भाग जाऊं, मैं भाग जाऊं। मैं हवा में जैसे उठती जाती हूं, मैं अलोप होती जाती हूं। ये जीवन ऐसा कैसे हो सकता है। वो जो अगर ब्लैक होल एक तार है, उसकी स्विच कहां पर लगी हुई है, उस स्विच को कौन ऑन ते ऑफ करता है। साथ बने रहना। इतने गहरे एपिसोड आपके पास लेके आ रही हूं, और उनको मुझको चाहिए ब्लैक बोर्ड, और मेरे हाथ में चाहिए चाक, मेरे हाथ में जा चाहिए पेन, जा मेरे हाथ में चाहिए पेपर, कि ये कैसा डिजाइन बनता है। ये ब्रह्मांड है एक डिजाइन, एक आवाज का डिजाइन, ना ही किसी पदार्थ का है, ना ही किसी रूप का है, ना ही किसी रंग का है, ना ही किसी आकार का है। यह है एक डिजाइन, सिर्फ आवाज का डिजाइन। हम सब एक इंफॉर्मेशन है, किसकी, सुनते रहना। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।